अगर आपको इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, बहुत कम सैलरी मिल रहा है, 12 घंटे का ड्यूटी है, राइट, या फिर कुछ बच नहीं रहा है आपके जॉब में, तो क्या करिए आप, मतलब व्हाट यू शुड डू, राइट। उस केस में आपके पास तीन ऑप्शन बचता है, जैसे आपने थंबनेल में बचा कि कोई मैं कोर्स कर लूँ, आईटी करूँ, या फिर अपने ही फील्ड है कुछ कोर्स करूँ जिसमें डिमांड है। फॉर एग्जांपल आईटी में बहुत सारे फील्ड हैं, किसी फील्ड में जा सकते हैं, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, उसके बाद आपका वेब डेवलपमेंट, जिसको फुल स्टैक डेवलपमेंट बोल रहे हैं लोग। गेट है कोचिंग ले लूँ, या फिर गवर्नमेंट जॉब है कोचिंग ले लूँ कोई भी, या फिर कैट है कोचिंग ले लूँ, या फिर कोर का कोई कोर्स कर लूँ, क्या करूँ, मतलब कन्फ्यूज़न है क्या करना चाहिए। तो मैं आपको हर फील्ड का प्रोज़ एंड कॉन्स बताऊँगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज़ इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी बार मेरे को रिक्वेस्ट आया है। और 2022 के हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर मुझे पूछते 2020 में तो मैं अलग बात बताता थोड़ा सा, 2022 में थोड़ा अलग बात बताऊंगा, बिकॉज़ सारे लगभग जितना इकोनॉमिस्ट हैं बता चुके हैं रिसेशन आने वाली है, थोड़ा या कम। सो इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे, राइट। तो पहले कैट पर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली कैट आपको पता है एग्ज़ामिनेशन है एमबीए करने के लिए। वैसे कैट के अलावा और भी एग्ज़ाम होते हैं, मैट होता है, बट कैट पॉपुलर है बिकॉज कैट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, आप आईआईएम में एडमिशन ले सकते हैं, और आईआईएम में एडमिशन लेना सब चाहते हैं, हो ना हो अलग बात है। तो कैट का प्रिपरेशन जो करते हैं ऑटोमेटिकली बाकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एमबीए से रिलेटेड, उनका वो प्रिपरेशन उसी में कंबाइन हो जाता है। तो कैट प्रिपरेशन क्या करना चाहिए आपको या नहीं करना चाहिए, अगर हम ये तीनों केसेस जो आपको बताया मैंने, कोर्स, गेट और कैट, या फिर गेट के साथ कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, राइट। कैट को अलग लिया बिकॉज कैट जो होता है सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं लोग एमबीए में एडमिशन के लिए, जॉब के लिए नहीं होता है कैट, ठीक है। तो अगर रिसेशन को हम पकड़ के चलें, रिसेशन आएगी कब, अभी शुरू हो गई लगभग, ये चलेगी मेरे हिसाब से 26 तक, 25-26 मिनिमम चलेगी, या फिर उससे ज़्यादा कम मैं बता नहीं सकता, बट एटलीस्ट 2-3 साल रहेगी ये, ठीक है। 3 साल 4 साल तक रहने वाली है, बिकॉज सारे इकोनॉमिस्ट बता चुके हैं ये थोड़ा लंबा रहेगा। इन जनरल रिसेशन जो आए थे 2008 में, जो आया था रिसेशन, वो 2 साल के आसपास रहा था, फिर वो धीरे धीरे मार्केट ग्रो कर गया था। लेकिन ये रिसेशन जो है अलग तरह से रिसेशन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड किया गया है। चाइना का रियल एस्टेट ख़राब होना, उसके बाद आपका यूक्रेन रशिया वॉर, उसके बाद फूड का क्राइसिस आना, उसके बाद पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ना, उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज, उसके बाद यूएस का मार्केट ख़राब होना, यूरोप का मार्केट ख़राब होना, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, जापान का मार्केट ख़राब होना, राइट। इंडिया का खाली मार्केट बहुत ख़राब नहीं है, एवरेज में चल रहा है पूरे हिसाब से। आईएमएफ की रिपोर्ट मानो तो नेक्स्ट ईयर सारी कंट्रीज़ का डिजास्टर हो जाएगा, इंडिया को छोड़ के। अगर मैं कंपैरिजन कर दूं, एवरेज इतना चलता है, एवरेज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ऊपर से, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर मैं कैट बताऊं, कैट देखिए जो होता है सोली बिजनेस पर्पस होता है, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे 2022 में, तो 1-2 साल लगेगा अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, मैं मोस्ट प्रोबेबली। तो अगर आपको एडमिशन मिल जाता है आईएम वगैरह में, या अच्छे कॉलेज में, आईआईटीज़ में, एफएमएस में, राइट, तो इनमें आपको प्रॉब्लम इतना नहीं आएगा। प्लेसमेंट का जो पैकेज होगा उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, बट इनमें आपको जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं होंगे। जॉब्स के प्रॉब्लम कहाँ होंगे, जॉब्स के प्रॉब्लम होंगे आपका, देखिए हो भी सकता है बट चांसेस कम है, हो भी सकता है, क्यों बताया, बिकॉज मान लो रिसेशन बहुत जोर का आया तो भाई ले ऑफ्स होंगे। जब ले ऑफ्स होंगे, फ्रेश हायरिंग कैसे करेंगे कंपनीज, राइट। जैसे अभी से ले ऑफ शुरू हो गया, बहुत सारे आईटी कंपनीज़ में ले ऑफ्स हो रहे हैं। पिछले 6 महीने से 7 महीने से आपका, इवन मैं बताऊँ बिगिनिंग ऑफ 2022 से, मतलब 9 महीने से बोल सकता हूँ मैं, 9-10 महीने से आपका एड्यूटेक में फायरिंग चल रहा है, मतलब लोगों को उन्होंने निकाल रहा है, सैक करना, फायर करना, या फिर ले ऑफ, तीनों का मीनिंग होता है निकालते हैं। तो 7-8 हज़ार बंदों को ऑलरेडी निकाल चुके हैं सिर्फ इंडिया के मार्केट में, एड्यूटेक इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इसका साइन पहले से ही आ गया था कि भाई रिसेशन आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है कैट में, कैट के थ्रू एमबीए करने के लिए, बिकॉज तो आप कर सकते हैं। अगर ऐसे सिंपल कॉलेज से करेंगे एमबीए तो यार थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको बताऊं। फिर आपको अपना इनकम, पढ़ाई करना चाहते हो पढ़ लो, कोई बात नहीं। अगर आपका पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि आपको नौकरी चाहिए, इनकम सोर्स चाहिए, तो भाई आपको देखना पड़ेगा, राइट। बहुत सारे होते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने एमटेक किया, एमबीए करा, उनको बस डिग्री चाहिए था, आगे बस रिज्यूम में लगाना था कि मैं एमबीए करा, मैं एमटेक करा,
राइट, वो तो जॉब कर ही रहे, तो उस केस में ठीक है। बट अगर आपका डिग्री आप करना चाहते हो ओनली टू गेट जॉब आफ्टर कंप्लीट डिग्री थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, राइट, ऑफ कैंपस तो अच्छा जॉब लगता नहीं इन जनरल। 2-4 केसेस को लेके आप चल नहीं सकते जो यूट्यूब पर आते हैं कि और थर्ड ईयर कॉलेज से गूगल में चला गया, ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं दोस्त। ऐसे केसेस को पकड़ के आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट रियलिटी में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सी बात है। अगर जाएंगे तो आपको पता लगेगा। ऊपर से अब और इम्पॉसिबल है बिकॉज सबको चाहिए जो चीज़ सबको चाहिए होता है वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है ना, समझ रहे हो। तो कैट उस केस में आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। कैट प्रिपरेशन का अच्छा रैंक लाने के लिए कितना टाइम लगता है, 2 साल में आप अच्छे रैंक ला सकते हो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 2-2.5 लाख बच्चे हर साल पेपर देते हैं और वैकेंसीज ठीक ठाक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेट का। देखिए भाई, गेट का प्रिपरेशन आप तभी करिए, देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे गेट हमारे इतने स्टूडेंट ने गेट क्रैक करा। गेट को क्रैक करे कुछ नहीं मिलता आपको। आप बोलोगे मैं एमटेक कर लूँगा, 12,400 रुपये मेरे को मिलेगा, मैं नया NIT से एमटेक करूँगा, लेकिन एमटेक के बाद क्या मिलेगा। पुराने NIT से जो एमटेक कर रहे हैं उनका ही बहुत अच्छा कुछ हो नहीं रहा, तो आपका क्या होगा भाई। फिर आप PhD करेंगे, PhD के बाद क्या करोगे, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करोगे, उसके बाद क्या करोगे। बिकॉज देखिए, अगर आप गेट के थ्रू से एमटेक करने जा रहे हैं तो आपके पास सबसे बड़ा एक ही फील्ड था बोलूँगा, या है, जो भी मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, वो है टीचिंग फील्ड। कॉलेजेस में पढ़ाना। कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी ब्रांचेस में बच्चे ही नहीं हैं, तो किसको पढ़ाओगे। हुम यू विल टीच, आप किसको पढ़ाओगे दोस्त, बच्चे ही बहुत कम है। हाँ बच्चे आएंगे, अभी नहीं, 2-4 साल और जाने तो फिर बच्चे आएंगे। जैसे एकदम से डिमांड क्रिएट होगा, बच्चे भर भर के जाएंगे फिर कोर ब्रांच में। वो कब होगा, 3-4 साल बाद होगा, अभी नहीं। 10-15 साल में शिफ्ट चेंज होता है, राइट। पहले 2000 में 7-8 में बोलूँगा, 7 में, तो वहाँ पर डिसीजन आया था। इंडिया में इतना नहीं था, फिर भी था, बहुत कम था। तो उस टाइम लोग IT CSE से थोड़ा बच रहे थे, बाकी ब्रांचेस ले रहे थे लोग। उसके बाद क्या 2-4 साल डिसीजन गायब हो गया, तो सारे IT, अब तो IT भर भर के सब कॉलेज में IT या CSE है, बाकी ब्रांच में बच्चे ही नहीं है। तो उस केस में आपको भी प्रॉब्लम आएगा। तो गेट का प्रिपरेशन आप तभी करिए जब आपको चाहिए जॉब, या फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है रिसर्च में, या फिर आपको मिलता है टॉप IIT जिसके ज़रिए आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। समझ रहे हो, पूरा समझना पूरा बात को। एक छोटी सी बात को लेके आप घबरा मत जाना, पूरी बात समझोगे तो आपको पता लगेगा भाई क्या सीन चल रहा है, क्या कहानी चल रहा है। गेट को उसमें है। गेट का प्रिपरेशन इसलिए थोड़ा अलग है बाकी एग्ज़ाम से, बिकॉज गेट का एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा क्या अलग, पूरा पूरा ही डिफरेंट है लगा लो। SSC JEE ESC बाकी JEE राइट PSUs उनका पैटर्न लगभग मिलता जुलता है, बट गेट का पैटर्न जो है टोटली अलग है। गेट खाली क्रैक कुछ नहीं मिलता है, ये सिर्फ मार्केटिंग का जरिया है। आपको बताऊं कुछ नहीं मिलता मतलब क्या है, कुछ खास नहीं मिलता जिसके लिए लोग गेट का प्रिपरेशन करते हैं, PSU में जॉब लेना या फिर IIT में जाना। सबको IIT मिलता नहीं, अगर ढंग का ब्रांच नहीं मिला कोई फ़ायदा नहीं वो सब करके। फ़ायदा नहीं मतलब क्या 0% नहीं, बट आपका अगर सोल पर्पस है जॉब लेना तो भाई मुश्किल होता है, राइट। और मैक्सिमम मुझे पता है आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग को नौकरी चाहिए, आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट अपना बिजनेस या एंटरप्रेन्योर बनने का चांसेस आप लोगों में से कम होगा। मेरे हिसाब से जितना 100 बच्चे का देख रहे हैं, मतलब मुझे पता है अच्छे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वीडियो देखेंगे इसको, तो मान लो 100 बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, 100 में 2-4 का होगा, बाकी सारे को नौकरी चाहिए। तो जब नौकरी चाहिए होता है तो आपको देखना होता है मैं जो चीज़ करने जा रहा हूँ उसमें कितना % प्रोबेबिलिटी होता है मेरा नौकरी लगने का। अगर ये देख के जाओगे तो आप बच के रहोगे। रियल डेटा जब देखते हैं हो सकता है बुरा लगता है एट ए टाइम, बट वो आपको झूठा दिलासा नहीं दिलाएगा। अल्टीमेटली जो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, तो पहले ही थोड़ा पेन ले लो लिटिल बिट, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और एक बात है कि सर मैं क्या नॉन टेक गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करूँ, और गेट में अच्छे रैंक के लिए कितना सेल चाहिए होता है, 3 साल, 3 साल चाहिए। तो ये साल क्यों बता रहा हूँ मैं, कितने साल चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत से लोग फंसते हैं, 5 साल तक देते रहते हैं, मत देना भाई। मेरे एक दोस्त है जो 8 बार गेट क्वालिफाइड है, अभी वो PhD कर रहा है IIT से, अच्छा फ्रेंड है, काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फंस गया है इस चक्कर में। किसी और चीज़ का प्रिपरेशन करता निकल जाता, बिकॉज काफ़ी टैलेंटेड बनता है, तभी तो IIT में चांस मिला ना, IIT से एमटेक कर रहा है, सॉरी IIT से PhD कर रहा है। 8 बार गेट, मैक्सिमम मार्क्स का 60 समथिंग था गेट में, सोचो अब, मैकेनिकल का बंदा था। सो अगर आप बोलते हैं सर मैं क्या, ये तो टेक्निकल हो गया, गेट SSC JEE ESC, क्या मैं टेक्निक नॉन टेक का प्रिपरेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं।
उसमें कि जल्दी हो जाएगा, नहीं भाई, उसमें और भीड़ है। बट उसमें भीड़ जो है क्वालिटी वाला भीड़ नहीं है। क्वालिटी वाला भीड़ आपको इन चीज़ में मिलता है, टेक्निकल में मिलता है। नॉन टेक में क्वालिटी वाला भीड़ नहीं मिलेगा आपको, भीड़ मिलेगा, क्वालिटी वाला इतना नहीं मिलेगा। ये बात समझना कि इजीली हो जाएगा, बस इतना क्वालिटी वाला भीड़ नहीं मिलेगा, इतना टेक्निकल में मिलता है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उसमें आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं बैंक्स का या फिर स्टेट पीएससी का, यूपीएससी का। बट दोस्त एक बात याद रखना, प्रिपरेशन किसी भी चीज़ का आप स्टार्ट करो, दो चीज़ का जरूर ध्यान देखना है, आपका एज और कितना साल आपने दिया, राइट। और प्रिपरेशन जो करते हैं उनको एक फ़ायदा मिलता है, अगर उनको टीचिंग में इंटरेस्ट है, भाई प्रिपरेशन करा, अच्छा जॉब निकल गया, नहीं निकला तो एक साइड को अच्छे से रगड़ दो और उसी में टीचिंग स्टार्ट कर दो। आसान तरीका है, यूट्यूब चैनल खोल दो, सारा साइट कंप्लीट पढ़ा दो। इतना एड्यूटेक वाले कंपनीज हैं, मतलब ऑनलाइन टीचिंग वाले सारे आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर आप मुंह मंगे पैसे ले सकते हो, जितना आपको जॉब नहीं देगा उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा, राइट। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दैट इज़ अबाउट द गेट एंड अदर, आप बोल सकते हो एग्जामिनेशन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए। लास्ट में आते हैं कोर्स। क्या सर हमें कोर्स करना चाहिए? पहले बात करते हैं आईटी कोर्सेज, बिकॉज मैंने बहुत सारे कोर्सेज प्रमोट कर रखा है, राइट। सो आई हैव प्रमोटेड लॉट ऑफ कोर्सेज रिगार्डिंग आईटी फील्ड। देखिए, आईटी का फ़िलहाल हालत ख़राब थोड़ा चल रहा है, बट हालत सब दिन ख़राब नहीं चलेगा। अगर आपको रियली में इंटरेस्ट है आईटी में, आप जा सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा आपका, सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, मैकेनिकल से हूँ, सिविल से हूँ, क्या मैं आईटी में जाऊँ? सेम आंसर। अगर आपको पैसा देख के आप खाली जा रहे हो, पैसा देखे, वो देखो भाई, पैसा एक मोटिवेशन फैक्टर है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि पैसा कुछ भी नहीं है, एक फैक्टर ज़रूर है पैसा। बिकॉज पैसा कुछ ना कुछ हो, बहुत सारा प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर सकता है, लगभग सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लगभग 100% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है पैसा, बट लगभग सॉल्व कर सकता है। तो ये पैसा जो एक मोटिवेशन का फैक्टर होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो खाली पैसे देख के मत जाओ। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है, मज़ा आ रहा है, काम कर सकते हो आप, मज़ा छोड़ो, काम कर सकते हो आप एफर्ट देके काफ़ी टाइम तक, 10 15 20 साल तक, तो आप आईटी में जा सकते हैं। चाहे वो रिसेशन हो फिसेशन हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में फ़र्क पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैसे आप कमा लोगे एक बार कमा डाते ही। एक सच्चा बताऊँ, रिसेशन में कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बंदा चाहिए होता है, वो मार्केट में बहुत कम है, इफेक्टिव बंदे कम है मार्केट में। सबको बस चाहिए आराम का नौकरी, मेहनत करके कोई राज़ी नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, तो समझ गया आईटी में क्या, मेरे हिसाब से यू गॉट माई आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। आते हैं अब नेक्स्ट कि क्या सर कोर का मैं कोई कोर्स कर लूँ, हाइब्रिड व्हीकल का, या फिर सोलर एनर्जी का, या फिर VLSI का, या फिर आपका जो भी मतलब इससे रिलेटेड कोर फील्ड का कोर्स कर लूँ, या फिर HVAC का कोई डिज़ाइन कोर्स कर लूँ। देखो भाई, रिसेशन आएगी तो रिसेशन का फ़र्क गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, एडमिशन्स में नहीं होता है इन जनरल, प्राइवेट जॉब्स में होता है ज़्यादा कम, चाहे आप किसी फील्ड में जाओ। बट रिसेशन में देखा गया है ज़्यादा होता है आईटी फील्ड में, बाकी में भी होता है। पैसा ही नहीं आएगा तो गाड़ी कौन खरीदेगा, पैसा ही नहीं आएगा तो लोग एसी कौन खरीदेगा, फ्रीज कौन खरीदेगा। एसेंशियल थोड़ा ना, एसेंशियल चीज़ क्या होता है आपका, खाना पीना, वो तो खरीदेंगे लोग, उससे कुछ नहीं आता, राइट। एग्रीकल्चर तो रहेगा, उसमें तो खाना पीना तो लोग खाएंगे, या आप लोग बोले नहीं भाई खाना हम नहीं खाएंगे 10 साल तक, ऐसा तो ना होता है। 10 साल बिना एसी के रह सकते हो आप, बट खाना पीना खाए के 2 दिन रह नहीं पाओगे, भागना पड़ेगा। तो उसमें देखिए कोर्स, आप कोर ब्रांच से कोर्स आपको तभी करना चाहिए जब आपको लगता है आप उस तरह का स्किल ले सकते हो कोर्स करके, तभी। बिकॉज कोर्स तो आपने करा ही है बीटेक में, स्किल लिया क्या? अगर आपको लगता है कि आप स्किल ले सकते हैं तो करिए, अदरवाइज़ मत करिए। और एक चीज़ देखना चाहिए आपको, कोर में आईटी में तो प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, कहीं कहीं रियल मिलता है, सब जगह नहीं, बट कहीं कहीं रियल मिलता है कि प्लेसमेंट करवाते हो। बट कोर में प्लेसमेंट असिस्टेंस ना के बराबर मिलता है। अगर मिलता कहीं है तो छोटा बड़ा मिल रहा है, तो आपको वहाँ पर एडमिशन ले लेना चाहिए। कहाँ है ऐसा भाई, मैं नहीं बता सकता, बिकॉज प्लेसमेंट ये ऐसा चीज़ है जो आज मान लो कोई इंस्टीट्यूट दे रही है, कल नहीं देगी, और ये वीडियो पता नहीं कितने साल तक रहेगा। तो कोई नाम बता दूंगा, दिक्कत आएगा मुझे और आपको भी। मुझे कैसे दिक्कत आएगा, आप बोलोगे ये तो झूठा इंसान है, फालतू बकवास करता है। और आपको कैसे दिक्कत आएगा, आप पढ़ लेंगे तो आपका पैसे बर्बाद हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, और एक तरह का डिमोटिवेटेड फील करेंगे आप, जब जॉब जैसे लगेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको पता लग गया कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है आपकी बार इंजीनियरिंग के बाद, तो क्या करना चाहिए। मैंने सारे को जितना हो सकता है मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करा।
कोई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपके लिए वीडियो बनाने का। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।